नमस्कार दोस्तों। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, गलातियों की पत्री अध्याय 5 पद 14 में प्रेरित पौलुस पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए यह सिखाते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य प्रेम है। इस पद में लिखा है, क्योंकि संपूर्ण व्यवस्था इस कथन के एक ही शब्द में पूर्ण हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो आइए दोस्तों, इसे हम बाइबल के विभिन्न संदर्भों के माध्यम से विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग 6 मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें से सबसे पहला बिंदु है व्यवस्था का सार प्रेम। दोस्तों, पुराने नियम की पूरी व्यवस्था, जिसमें 613 आज्ञाएं भी शामिल है, का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर को मनुष्य और दूसरों के साथ सही संबंध में रखना था। मत्ती अध्याय 22 पद 37 से 40 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम पूरी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं का सार है। इस प्रकार से दोस्तों, प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक क्रियात्मक आज्ञा है जो परमेश्वर और दूसरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को प्रकट करती है। दूसरा बिंदु दोस्तों, प्रेम, स्वार्थ और स्वार्थहीनता का अंतर। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इसका मतलब यह है कि हम अपने स्वार्थ को त्यागें और दूसरों की भलाई के लिए सोचें। रोमियो की पत्री अध्याय 13 पद 8 से 10 में स्पष्ट शब्दों में कहता है, जो प्रेम करता है उसने व्यवस्था को पूरा किया है। चोरी, हत्या और झूठ जैसे सभी निषेधात्मक नियम प्रेम की कमी का परिणाम है। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो हम अपने स्वार्थ को उसके हित के पीछे रखते हैं, है ना दोस्तों। तीसरा बिंदु दोस्तों, मसीही स्वतंत्रता का सही उपयोग। गलातियों की पत्री अध्याय 5 का पूरा संदर्भ मसीही स्वतंत्रता पर आधारित है। गलातियों की पत्री अध्याय 5 पद 13 में पौलुस चेतावनी देते हैं कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग न किया जाए। इसे शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम द्वारा एक दूसरे की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों, प्रेम में सेवा करना मसीही जीवन का मुख्य गुण है। और चौथा बिंदु दोस्तों, प्रेम और आत्मा का फल। गलातियों की पत्री अध्याय 5 पद 14 आत्मा के फलों की पृष्ठभूमि में आता है। गलातियों की पत्री अध्याय 5 पद 22 और 23 में आत्मा के फल का पहला गुण प्रेम बताया गया है। यह सिखाता है कि प्रेम आत्मा का मुख्य प्रभाव है। जो व्यक्ति आत्मा में चलता है वह प्रेम में भी चलता है ना दोस्तों। और पांचवा बिंदु, पड़ोसी से प्रेम का व्यवहारिक अर्थ। दोस्तों, पड़ोसी का मतलब केवल वे नहीं जो हमारे निकट रहते हैं, बल्कि हर एक वह व्यक्ति जो हमारी मदद या प्रेम की अपेक्षा करते हैं।
लूका अध्याय 10 पद 25 से 37 में अच्छे सामरी की कहानी इस बात को स्पष्ट करती है। अपने पड़ोसी से प्रेम करना आत्मिक दृष्टिकोण के साथ हर व्यक्ति की भलाई के लिए कार्य करना है। और छठा बिंदु दोस्तों, नई वाचा में प्रेम का आदर्श। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम की परिभाषा को और गहरा किए। यूहन्ना अध्याय 13 पद 34 और 35 में उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। दोस्तों, यह प्रेम बलिदान और निस्वार्थ है। बलिदानी, माफ कीजिएगा, यह प्रेम बलिदानी और निस्वार्थ है ना दोस्तों। और अंत में दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि गलातियों की पत्री अध्याय 5 पद 14 हमें यह सिखाता है कि मसीही जीवन का उद्देश्य और केंद्र प्रेम है। यह प्रेम परमेश्वर से हमारा संबंध सुधारता है। यह प्रेम दूसरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को प्रकट करता है। यह प्रेम आत्मा के फल का पहला चिन्ह है। यह प्रेम हमें स्वार्थ से परे ले जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आज का संदेश? यदि संदेश आपको अच्छा लगा हो, आप अपने जीवन में आशीष पाए हो, तो निश्चित ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन।